हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रियंका सरकार। वेलकम बैक टू बायोलॉजी फिंगर टिप चैनल। तो इस लेक्चर में हम फिगर 3.6 यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को देखेंगे। एंड जो भी एक्स्ट्रा लेवलिंग है, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इन्हें आप अपने बुक में ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो प्रेजेंट इन द होल स्पर्म। ये आपको याद रखनी है कि होल स्पर्म में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है? दूसरा क्या है? एक्रोजोम। ये एक्रोजोम मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है, इसकी प्लॉइडी एन होती है। अपनी किताब में मार्क करके इसको लिख लो किसी भी कलर के पेन से, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्रोजोम किसका मॉडिफिकेशन है। तो गोल्जी बॉडी का, लाइसोसोम का, वैक्यूल का किसका है? तो यू हैव टू आंसर देयर कि ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। एंड देन आफ्टर दैट आपको ये याद रखनी है कि न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोमल मटेरियल। ये एक्रोजोम क्या सिर्फ हेड वाले रीजन पे रहेगा, पूरे स्पर्म में नहीं रहता है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल स्पर्म में प्रेजेंट था ना, वैसे ही आपका एक्रोजोम सिर्फ और सिर्फ हेड वाले रीजन पे होगा। एंड ये पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद में स्पर्म का 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो हेड रीजन है, जिसको जैसे मैंने बता दिया कि एक्रोजोम है, उसका फंक्शन क्या है, प्लॉइडी क्या है। दूसरा वाला आपका नेक रीजन है, नेक रीजन है, उसके बाद मिडिल पीस एंड देन योर टेल रीजन। तो जो मिडिल पीस है, उस मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी रिसोर्स फॉर स्विमिंग, यानी स्पर्म को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। मेल के बॉडी में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जहाँ वो बन रहा है, वहाँ से लेकर के फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब तक, या वहाँ तक उसको करना होता है ट्रैवल। तो इतनी ट्रैवलिंग करने के लिए उसको चाहिए एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो कि सेल वाले चैप्टर में जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या तो क्लास 11th में भी आप वहाँ पढ़ेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, अबाउट ऑल द ऑर्गेनल्स। तो उसी प्रकार से ये हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करने में, ताकि इतनी लॉन्ग मूवमेंट जो है वो कर सके। अब आपको याद रखना है कि मिडिल पीस में क्या क्या कंटेन करते हैं होता है। तो सबसे पहला कंटेंट उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है सेंट्रियोल एंड तीसरा है एक्सल फिलामेंट। अब आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो सेंट्रियोल है ये कभी भी फीमेल गैमेट में नहीं होगा, यानी किसी भी बच्चा हमारे बॉडी में जैसे सेंट्रियोल है, तो ये वो जो सेंट्रियोल है ना, वो हमारे फादर से हमें मिला है, मदर से नहीं। किसी भी बच्चे को सेंट्रियोल मिलता, वो सेंट्रियोल उसको फादर से ही मिलता है। यानी स्पर्म में ही सेंट्रियोल पाए जाते हैं। जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो उस पर्टिकुलर बच्चे को वो सेंट्रियोल अपने फादर से ही मिलेगा। सबके साथ वही होता है। तो एक्सल फिलामेंट्स भी होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है? मिडिल पीस में होता है। तो इस तरह से हमने मिडिल पीस को भी कवर कर लिया। अब आता है आपका टेल पोर्शन। तो टेल पोर्शन जब भी आपका फर्टिलाइजेशन होगा, जब एक्रोजोम से पेनिट्रेट करके जाइगोट फॉर्म करेगा, मतलब वो पेनिट्रेट ही करेगा, तो उस टाइम में लेट मी टेल यू सिर्फ न्यूक्लियस फर्टिलाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मार्क करो, जैसे कि मेल्स में अगर काउंट स्पर्म का कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोस्पर्मिक बोलेंगे। तो ये कुछ टर्म्स है, एंडोस्पर्मिक एंड ओलिगोस्पर्मिक, जो आपको मार्क करना है। इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एनसीईआरटीज़ में नहीं है, बट कई बार हम क्वेश्चंस करते हैं तो मिल जाता है। तो लिखने में कुछ नहीं जाता, आप अटैच करके लिख सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।